हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप लोगों को मेरे चैनल करेंसी वर्ल्ड में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंडिया के 3 पुराने बैंक नोट्स के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ के करेंसी के बारे में वीडियोस बनाए हैं और उन वीडियोस में उन कंट्रीज़ के कुछ कॉइन्स के बारे में जानकारी भी दी है और इंडिया के कुछ पुराने कॉइन्स के बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही करेंसी के रिलेटेड वीडियोस आगे भी देखने के लिए मिल सके। और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जाए। तो दोस्तों, आज मैं जो ये 3 पुराने नोट्स के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले हम आते हैं 10 रुपये के नोट पे। तो ये जो 10 रुपये का नोट है, अभी जो डिमोनेटाइजेशन के बाद 10 रुपये का नोट आया था उसी साइज का है, छोटे साइज का। लेकिन ये नोट अभी जनरल सर्कुलेशन में नहीं है। ये नोट 1985 से 1997 तक जनरल सर्कुलेशन में था। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन करके इस नोट को नए नोट से बदल दिया गया था। और आप लोग तो जानते ही होंगे, अभी हम जो नोट्स यूज़ करते हैं वो महात्मा गांधी सीरीज़ है, जो कि 1996 में लागू किया गया था। लेकिन आज मैं आपको जो 3 नोट्स के बारे में बताऊंगा वो महात्मा गांधी सीरीज़ से पहले जो नोट जनरल सर्कुलेशन में थे वो नोट्स हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पर राइट साइड में आपको अशोक स्तंभ लिखा हुआ मिलेगा और नीचे आपको यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलेगा। ठीक उसके नीचे 10 रुपये हिंदी में और राइट साइड लेफ्ट साइड टॉप पे आपको 10 रुपये डिनोमिनेशन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक बीच में सेंटर में आपको डिनोमिनेशन 10 लिखा हुआ मिलेगा। ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक उसके नीचे छोटे छोटे अक्षर में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत और उसके नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके नीचे छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ मिलेगा गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो डिनोमिनेशन 10 लिखा हुआ मिला है, इसके ठीक राइट साइड में आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा आई प्रोमिस टू पे द बियरर अमाउंट द सम ऑफ 10 रुपीज़। और उसके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में, मैं भारत को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। और ठीक इसके नीचे आपको यहाँ पर गवर्नर साहब का साइन लिखा हुआ मिलेगा, जो कि उस टाइम के थे एस वेंकटरमन। और लेफ्ट साइड बॉटम और राइट साइड टॉप पे आपको सीरियल नंबर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये था ओवर साइड के बारे में। अगर मैं इसके रिवर्स साइड के बारे में बात करूं तो लेफ़्ट साइड टॉप और राइट साइड टॉप पे आपको 10 रुपये डिनोमिनेशन लिखा हुआ मिलेगा और राइट साइड बॉटम पे आपको 10 रुपीज़ इंग्लिश में, लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको 10 रुपये हिंदी में और बीच में आपको एक नाव का चित्र दिखा हुआ मिलेगा और उसके नीचे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टाम्प है। और ये जो सब है ये कुछ अलग अलग प्रकार के भाषा से 10 रुपये लिखा हुआ है। अगर आप लोग नहीं जानते ये कौन से भाषा कौन से लैंग्वेज है, तो इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके देखिएगा। तो अभी मैं इस कॉइन के नोट के बारे में बताता हूँ। ये 1985 से 1997 तक जनरल सर्कुलेशन में था इंडिया में। इसका कंपोजिशन पेपर है। वैसे सारे नोट्स तो पेपर से ही बनाया जाता है, इसमें ये तो कुछ जनरल ही है। और इसका साइज़ के बारे में बात करूँ तो ये साइज में 137x63 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये था 10 रुपये का नोट। अभी आते हैं हम लोग 20 रुपये के नोट पे। तो 20 रुपये का नोट 10 रुपये के नोट से थोड़ा बड़ा है और ये जो नोट है ये 1970 से 2002 तक जनरल सर्कुलेशन में था। 1996 में डिमोनेटाइजेशन के बाद महात्मा गांधी सीरीज़ लाया गया था, लेकिन ये 2002 तक जनरल सर्कुलेशन में था। और अगर इसके भी मैं आपको राइट साइड के बारे में बात करूँ, यहाँ पर आपको अशोक स्तंभ दिखेगा, उसके ठीक नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और उसके नीचे 20 रुपये। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड टॉप पे 20 का डिनोमिनेशन लिखा हुआ मिलेगा और स्लाइटली राइट को आपको 20 डिनोमिनेशन लिखा हुआ मिलेगा। और इसके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है आई प्रोमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 20 रुपीज़ और राइट साइड में हिंदी में लिखा हुआ है मैं भारत को 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ।
अगर मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस में 20 रुपये लिखा हुआ है। ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। और यहाँ पर आपको गवर्नर साहब का साइन लिखा हुआ मिलेगा जब जो कि थे बिमल जालान। ठीक है, तो लेफ्ट साइड बॉटम और राइट साइड टॉप पे आपको सीरियल नंबर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये था ओवर साइड के बारे में। अगर मैं आपको रिवर्स साइड के बारे में बात करूँ तो लेफ्ट साइड टॉप पे आपको 20 डिनोमिनेशन लिखा हुआ मिलेगा और राइट साइड बॉटम पे आपको 20 डिनोमिनेशन लिखा हुआ मिलेगा। राइट साइड टॉप पे 20 रुपये हिंदी में और मिडिल में आपको भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर एक चक्र का चित्र है, उसके ठीक नीचे 20 रुपीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है। और ये जो कॉइन का साइज है यह है 148 × 62 मिलीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं 50 रुपये के कॉइन पे। तो ये जो कॉइन है 50 रुपये का 1975 से 1982 तक जनरल सर्कुलेशन में था। इसका साइज है 148 × 72 मिलीमीटर। अगर मैं आपको ओवर साइड के बारे में बताऊं तो इसके भी राइट साइड में अशोक स्तंभ है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। स्लाइटली राइट साइड में 50 डिनोमिनेशन लिखा हुआ है। इसके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 50 रुपीज़ और राइट साइड में लिखा हुआ है मैं भारत को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में 50 रुपये लिखा हुआ मिलेगा और ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके नीचे लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। और यहाँ पर आपको गवर्नर का साइन लिखा हुआ मिलेगा। लेफ्ट साइड बॉटम और राइट साइड टॉप पे आपको सीरियल नंबर लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टाम्प है। ठीक है, और अगर मैं इसके रिवर्स साइड के बारे में बात करूँ तो ऊपर ठीक बीच में आपको भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। लेफ्ट साइड टॉप पे 50 और राइट साइड बॉटम पे 50 डिनोमिनेशन लिखा हुआ है और राइट साइड बॉटम पे 50 रुपीज़ इंग्लिश में और टॉप पे 50 रुपये हिंदी में लिखा हुआ है। और इसको तो देख के आप जान नहीं सकते हैं ये क्या है। ये है हमारे देश का पार्लियामेंट, तो उसका एक पिक्चर है यहाँ पर हमारे देश का पार्लियामेंट का। तो ये जो 3 कॉइन है ये हमारे देश में अभी जो कॉइन नोट्स हैं, ये जो 3 नोट्स हैं हमारे देश में अभी जो 3 नोट्स सर्कुलेशन में है वो महात्मा गांधी सीरीज़ है। लेकिन ये जो 3 नोट्स हैं ये महात्मा गांधी सीरीज़ का नहीं है, ये उससे पहले का है। ये नोट्स अभी जनरल सर्कुलेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर मिलेगा देखने के लिए। ये जो नोट्स हैं अभी कुछ कॉइन कलेक्टर्स के पास ही होगा जो कि इसको संभाल के रखते हैं शौक के लिए, नहीं तो जनरली ये अभी जनरल सर्कुलेशन में नहीं दिखता है, बहुत रेयर ही दिखता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, ताकि ऐसे ही करेंसी के रिलेटेड वीडियोस आगे भी आपको मिल सके। धन्यवाद।